हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10, जो कि आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 है, क्लास 9 के लिए। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 29 नवंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। 20 मार्क्स की वर्कशीट है। असेसमेंट वर्कशीट प्रीवियस वीक की वर्कशीट पर ही बेस्ड है। 13 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 1 मार्क के हैं एंड क्वेश्चन नंबर 7 to 13 2 मार्क्स के हैं सारे। आपको क्वेश्चन के आंसर जो स्पेस दे रखा है उसमें करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर माई चाइल्डहुड एंड रेन ऑन द रूफ। आपको जो चैप्टर है माई चाइल्डहुड एंड रेन ऑन द रूफ, ये पोएम है आपकी, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस लोकेटेड? रामेश्वरम। रामेश्वरम में अब्दुल कलाम जी का जो हाउस है, घर है, वो कहाँ पे है? तो अब्दुल कलाम हाउस वाज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, यानी जो मुस्लिम के जो स्ट्रीट थी वहाँ पे था। सेकेंड है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? तो अब्दुल कलाम उन्होंने अपनी पहली कमाई कैसे कमाई? अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कज़न। उन्होंने अपनी कज़न की हेल्प करी न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने में। वो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू कैचेस दीज बंडल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वाज द नेम ऑफ अब्दुल कलाम साइंस टीचर? तो अब्दुल कलाम की साइंस टीचर का नाम क्या है? तो शिवा सुब्रमण्या लायर उनका नाम था। तो ये आप कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? तो पोएट को क्या ऐसा लग रहा था जब रेन हो रही थी, जब बारिश हो रही थी? तो व्हेन इट रेन्स, जब बारिश हो रही थी, तो पोएट लाइक्स टू लाई विद हिज हेड प्रेस्ड अगेंस्ट द पिलो टू हिज कोटाज चैम्बर बेड एंड लिस्टन टू द साउंड ऑफ सॉफ्ट रेन, यानी जो तकिया के अंदर अपने आप को सर में एकदम रखना और जो बारिश की सॉफ्ट सॉफ्ट सी साउंड होती है उसे सुनना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाउ डू द ह्यूमिड शैडोज रेफर टू द इन द पोएम? तो ह्यूमिड शैडोज को कैसे रेफर करा गया है पोएम में? तो ह्यूमिड शैडोज को रेफर करा है डार्क क्लाउड से, जो कि रेन में आती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट मेक्स एन एको इन द पोएम हार्ट? तो पोएट के हार्ट को एको कैसे फील हुआ है? तो एवरी रेन ड्रॉप्स दैट फॉल ऑन द टिन रूफ प्रोड्यूस एन एको इन द पोएट हार्ट्स, यानी हर एक जो रेन ड्रॉप थी, जो बारिश की हर एक बूंद थी, वो पोएट के हार्ट पे एक एको सी फीलिंग ला रही थी। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट कुड द न्यू टीचर नॉट टॉलरेट अबाउट अब्दुल कलाम? तो क्या न्यू टीचर ने नहीं किया, क्या नहीं जानते थे वो अब्दुल कलाम के बारे में? तो जो न्यू टीचर आए थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, उन्होंने टॉलरेट करा गया कलाम को क्योंकि वो मुस्लिम थे, और मुस्लिम एक हिंदू यानी रामानंदा शास्त्री एक जो कि हिंदू थे उसके साथ बैठा है, इसलिए टॉलरेट करा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डिड द डिमांड फॉर टेमराइड सीड्स इंक्रीज सडनली? यानी जो टेमराइड सीड्स है उसकी डिमांड अचानक से कैसे बढ़ गई और कलाम ने उनकी हेल्प कैसे करी? तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड फॉर टेमराइड सीड, यानी जब वर्ल्ड वॉर था तो टेमेराइड सीड्स की बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड थी। इट्स प्राइजेस इंक्रीजिंग सडनली, यानी अचानक से उसके प्राइजेस जो थे वो बढ़ते गए। अब्दुल कलाम यूज टू कलेक्ट द टेमराइड सीड, यानी अब्दुल कलाम भी कलेक्ट करने लगे टेमराइड सीड्स। ही सोल्ड द सीड्स इन मॉस्क्यू टाउन, और जो उनका शहर था वहाँ पे उन्होंने बेची। ही गॉट मनी बाय सीलिंग द टेमराइड सीड्स, यानी जब उन्होंने टेमराइड सीड्स तो उन्होंने पैसे कमाए उससे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट कैरेक्टरिस डज कलाम से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट? यानी कौन कौन से गुण हैं जो कलाम के पास आए उनके पेरेंट्स के? तो अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी, यानी उन्होंने ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से ली, और गॉडनेस यानी भगवान को मानना, काइंडनेस अपनी मदर से। लाइक हिज पेरेंट्स इवन ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन, यानी उनके पेरेंट्स की तरह ये भी हर धर्म का पालन करते थे, सम्मान करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड कलाम फैमिली डू ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याण सेरेमनी? तो उनकी कलाम्स की फैमिली ने जब श्री सीता राम कल्याण सेरेमनी हुई थी तब क्या किया था? तो ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी अब्दुल कलाम फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज नियर देयर हाउस, यानी उन्होंने एक बोट अरेंज करी जिसमें वो आइडल्स को जो भगवान के आइडल्स जो थे, मूर्तियाँ थी, वो टेम्पल से मैरिज साइट पे लेके जा सके। तो ये उन्होंने करा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट फीलिंग डज एवरी टिंकल और द शिगल्स क्रिएट फॉर द पोएट? यानी
कैसी फीलिंग जो थी बारिश की हर एक बूंद पोएट को फील करा रही थी। तो एवरी रेड ड्रॉप फॉलिंग ऑन द टाइल्स ऑफ द टाइल रूफ, जो हर एक रेड ड्रॉप थी बारिश की बूंद थी जो टाइल्स रूफ की जो टाइल्स पे फॉल हो रही थी, वो एक रिदम क्रिएट करी थी पोएट की हार्ट बीट, जैसे दिल धड़कता है धक 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 धक, वैसी उन्हें भी एक रिदम सी फील हो रही थी। दिस इवोक्स थाउजेंड ऑफ ड्रीम्स मेकिंग हीज थॉट बिजी, और ये जो इवोक्स था वो उन्हें उनको एक अचानक से सपनों की दुनिया में ले गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डिड द पोएट ड्रीम ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन, यानी पोएट क्या सोच रहे थे जब वो रेन को लिसन कर रहे थे। तो पोएट इन द पोएम ड्रीम्स अबाउट हीज अर्लियर टाइम ऑफ हीज चाइल्डहुड, यानी पोएट अपने ही बारे में सोच रहे थे, अपने बचपन के बारे में सोच रहे थे। व्हेन ही हैड लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, यानी जब वो बारिश की बूंदें सुनते सुनते जब उन्हें एक ड्रीम्स आ गया, यानी उससे खो गए, तब वो अपने चाइल्डहुड के बारे में ही सोच रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो पोएम का सेंट्रल आइडिया बताना है। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑफ द रूफ इज द रेन हैज़ पावर ऑफ हीलिंग द माइंड एंड द हार्ट ऑफ ह्यूमन एज इट हील्स द हर्थ, यानी जो पोएम रेन ऑन द रूफ है वो एक पावर ऑफ हीलिंग है, वो ह्यूमन के माइंड को हार्ट को हील कर सकती है जैसे वो अर्थ की पावर को हील करती है। तो ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।